क्या कहती है? अब देखिए ये 10 गुण आप ये याद कर लीजिए, मैं पढ़ देता हूं। कौन से 10 गुण हैं? ओजः प्रसाद श्लेष, ओजः प्रसाद श्लेष, समता समाधि माधुर्य। और अगले कौन से हैं? सौकुमार्योदारतार्था अभिव्यक्ति कांतयो गुणा। ये 10 गुण कौन से हैं? ये 10 गुण। यद्यपि भोजराज नहीं मानता इस बात को। सरस्वती कंठाभरण का नाम आपने सुना होगा, भोजराज का ग्रंथ है। सरस्वती कंठाभरण में भोजराज ने बड़ा विस्तार से लिखा। उसने कहा कि ये 10 गुणों को बताकर कविता को सीमित करना है, नहीं, 14 गुण और हैं, 24 गुण होते हैं। लेकिन हमने हिंदी कविता में भोजराज को नहीं माना। हमने हिंदी कविता में काव्यालंकार सूत्रवृत्ति को मान लिया है, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति के 10 गुणों को मान लिया है और इन गुणों पर चर्चा की है। अब इन गुणों को बार बार कवि कहता। अब जितने आचार्य आएंगे हिंदी कविता के, जितने अभी भक्ति काल के कुछ कवियों के मैं आपको पुस्तकों के नाम और उनकी गुण चर्चा पर आपको ले आऊंगा, आप सब लोग यही बात अब कह रहे हैं। अब ये विवाद खत्म है, बल्कि एक नया विवाद शुरू है कि ये 10 को और कम कैसे करें। ऐसा विवाद सरस्वती कंठाभरण के 24 गुणों को कुछ आचार्य लेकर चलते रहे। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह छोड़ दिया। सरस्वती कंठाभरण के भी कुछ लक्षणों को लोग लेकर चले, 24 गुणों को लेकर चले। मैं नाम उल्लेख के लिए बता दूं, यद्यपि आपको स्मरण तो नहीं होगा इतना जल्दी, लेकिन जैसे हम लोग हैं अध्यापक लोग कैसे स्मरण करते हैं, अलग अलग नहीं स्मरण करते। श्लोक याद कर लिया, श्लोक याद कर लिया तो वो गुण हमें आ गए। क्या है श्लोक? श्लेषः प्रसादः समता माधुर्य सुकुमारता अर्थ व्यक्तिस्तथा कांति रुदारत्व मुदात्तता ओजस्तथान्या ऊर्जस्वित प्रेयानथ सुशब्दता तदवत समाधि सौक्ष्म्यम च गांभीर्यमथ विस्तारः संक्षेपः संमितत्वं च भाविकत्वं गतिस्तथा रीतिरुक्तस्तथा प्रौढ़ि। और भी ये जो 24 हैं, हम इस तरह याद रखते हैं। ये मैं विद्यार्थियों के लिए बता भी रहा हूं कि हम कैसे याद रखते हैं, ऐसा मंत्र के सहारे, क्योंकि अलग अलग याद करते हैं तो हम भूल जाते हैं। लेकिन अब आगे की चर्चा सुनिए, जहां रीति कविता का आचार्य आकर खड़ा होता है। रीति कविता है कहता है, रीति कविता कहती है कि सरस्वती कंठाभरण को नहीं मानेंगे, अग्नि पुराण को नहीं मानेंगे, पीछे के ग्रंथों को नहीं मानेंगे, भोज के 24 गुणों को नहीं मानेंगे, भरत मुनि दंडी और वाग्भट के 10 गुणों को नहीं मानेंगे, वामन के 20 गुणों को नहीं मानेंगे, अग्नि पुराणकार के 18 गुणों को नहीं मानेंगे, जयदेव के 8 गुणों को नहीं मानेंगे, देव के 12 गुणों को भी नहीं मानेंगे। तो मानेंगे क्या? मम्मट को मानेंगे। मम्मट ने एक वाद चला दिया। कौन सा वाद है? गुणत्रयवाद। गुण कितने? 3, ओज प्रसाद और माधुर्य। भामह ने भी इन्हीं गुणत्रय को माना। मम्मट और भामर के ये जो 3 गुण हैं, ये हिंदी कविता लेकर आगे चल पड़ती। लेकिन अभी भी 7 और गुण सुप्त रूप में विराजमान हैं। कुछ कवि उन गुणों पर भी कविता, उन गुणों को भी कविता की उपलब्धि मान रहे हैं। ऐसे 10 गुणों को लेकर हिंदी कविता चलती है। लेकिन मम्मट के कथन को मंत्र मान लेते हैं लोग। माधुर्योजः प्रसादाख्यस प्रसादाख्यस शास्त्र यस्ते न पुनर्दशः। 10 वश नहीं हैं, केवल 3 हैं। ऐसा विश्वनाथ और जगन्नाथ तीनों मानते। कौन से हैं ये? माधुर्य, ओज और प्रसाद। हम इनकी चर्चा के बहाने आपको रीति कविता के कुछ संदर्भ, इन्हीं की चर्चा के बहाने आपको बता दूंगा मैं। कौन से? माधुर्य क्या है? थोड़ा मैं विद्यार्थियों को ये 3 गुण जानने चाहिए। माधुर्य गुण कौन है? जिस कविता को पढ़कर हृदय आनंद से बहने लगे, द्रवीभूत हो जाए, जैसे जल की धारा बहती है, ऐसे हृदय से रस धारा बह पड़े, ऐसा गुण जिस कविता में हो, वो कविता माधुर्य गुण की कविता होगी। अब इस गुण को होने के लिए क्या जरूरी है? लंबे लंबे समास होंगे तो माधुर्य गुण नहीं होगा। टा वर्ग और ता वर्ग होगा, टाठा डाढ़ा आड़ा और ताथा दाधा ना। अगर ये वर्णों का प्रयोग होगा तो भी कविता माधुर्य गुण से युक्त नहीं होगी। तो फिर किनका प्रयोग होना चाहिए माधुर्य में? का से लेकर मां तक के वर्ण होंगे तो कविता मधुर बन जाएगी। मूर्धन्य और अंत वर्ण होंगे तो कविता मधुर बन जाएगी। ऐसा
यानी माधुर्य क्या है? जैसे भगवान के प्रति रीति माधुर्य है, कृष्ण का पुष्टि मार्ग माधुर्य है, ये श्रृंगार करुण और शांत भाव में निखरने वाला जो गुण है वो माधुर्य है। और माधुर्य की विशेषता क्या है? मम्मट ने बताया, मम्मट ने चूंकि 3 गुण बताए, उसने कहा माधुर्य की विशेषता क्या है? आह्लाद, मन प्रफुल्लित हो गया तो समझना कि माधुर्य है। और अगर मन करुणा से युक्त हो गया, मन घृणा से भर गया, मन ईर्ष्या से भर गया, मन में वितृष्णा आ गई, मन कभी उब गया, मन का संसार से अलगाव होने लगे तो नहीं। मम्मट कहता है आह्लादकत्वम माधुर्यम श्रृंगारे द्रुति कारणम करुणे विप्रलंभे तच्छांते चाति सयान्वितम। कितनी शानदार बात मम्मट कहता है। हम लोग इस शास्त्र चर्चा पर नहीं जाते। मैं चिंतामणि की बात आपसे करता हूँ। भिखारी का नाम आपने सुना होगा, चिंतामणि ग्रंथ का नाम आपने सुना होगा। सबसे बढ़िया बात चिंतामणि और भिखारी दास ने कही है इस माधुर्य के बारे में। क्या कहा है? देखिए, परिभाषा देखिए आप चिंतामणि की। क्या है माधुर्य? जो संयोग सिंगार में, भिखारी का, चिंतामणि का सुनिए। जो संयोग सिंगार में सुखद दबावे चित्त सो माधुर्य बखानिए। और यही तत्व कवित्व। कविता क्या है? संयोग में, श्रृंगार में जो चित्त को दबा दे रस से। जैसे रसगुल्ला को आप जानते हैं, रसगुल्ला क्या है? हमने खोआ पकाया और रसगुल्ला बनाया, आप उसे खा सकते हैं, खा के देखिए उल्टी आ जाएगी। लेकिन जब उसे रस में हम दबा देते हैं, जलेबी हमने तेल में तल कर निकाली, आप उसे खा कर दिखाइए, लेकिन वही जलेबी जब रस में डूब जाती है तब उस जलेबी का स्वाद, आहा, उस रसगुल्ले का स्वाद कितना सुंदर, माने तब उस लड्डू का स्वाद जिसमें मिठास और रस है। आपने मैथिली शरण गुप्त का नाम सुना होगा। मैथिली शरण गुप्त ने जब साकेत लिखा तो साकेत की एक बड़ी अद्भुत प्रार्थना लिखी। अब तक इस तरह की प्रार्थनाओं का रिवाज नहीं रहा, इसी भाव की प्रार्थना। साकेत का मैथिली शरण कहता है कि देखो, ये जो भगवान गणेश की प्रार्थना लिख रहे हैं, देखो अम्ब हे रंब ये मानस के तीर पर तुंदिल शरीर एक ऊधमो मचाते हैं, गोद भरे मोदक धरे हैं सविनोद उन्हें, सूण से उठा के मुझे देने को दिखाते। प्रार्थना देखिए, कहते भगवान गणेश हैं, लड्डू अपने कब्जे में रखे हैं, सूण से उठा के मुझे देने को दिखाते हैं, पर देते नहीं, कंदुक सा ऊपर उछालते हैं और ऊपर ही झेल कर खेल कर खाते हैं। प्रार्थना देखिए मैथिली शरण कह रहे हैं लड्डू गणेश जी रखे हैं और सब गण लोग घेरे हैं उन्हें, कह रहे हैं हमको भी दे दो, हमको भी दे दो। गणेश जी निकाल ले भाई, और वो एक लड्डू थाली से उठा के आकाश में उछाल देते हैं, कहते हैं ले भाई कैच करो। कौन कैच करेगा? लंबी सूंड वाला गणेश कैच करेगा। गणेश अपनी सूंड से उसे ऊपर ही झेल कर खेल कर खाते हैं। इस कविता को पढ़कर जो माधुर्य मन में आता है, जो आनंद और आह्लाद मन में आता है, इसी आनंद और आह्लाद की बात मम्मट कर रहा है, इसी आनंद और आह्लाद की बात दंडी कर रहा है। माधुरम रसवदवाची वस्तुन्यपि रसस्थिता एन माद्यते धीमंतो मधिन्नेव मधुव्रता। दंडी का कथन। दंडी क्या कहता है? आप देखिए, यही बात दंडी कह रहा है, जो बात मैथिली शरण ने अपनी साकेत रचना के प्रार्थना में लिखा है, यही बात दंडी कहता है। देखिए कैसी समानता है। क्या कहता है दंडी? जैसे मधु भ्रमर से आनंदित होता है, भ्रमर जैसे भ्रमर मधु से आनंदित होता है, ऐसा मधु के आनंद की तरह है। अब मधु क्या है? संचय है ना। मधु क्या है आप बताइए? मधु कोई एक चीज है क्या? नहीं, नाना पराग से संचित होकर नन्हे पर वाली मधुमक्खी दूर दूर तक जाती है, चुन चुन कर वह सुंदर सुंदर फूलों का रस लाती है, दिन भर कठिन परिश्रम करती रस से शहद बनाती है। यह है योजना मधु। इस मधु की तरह सुख देने का काम माधुर्य गुण करता। इसलिए माधुर्य गुण साधारण गुण नहीं है। मैथिली शरण गुप्त के साकेत की एक और पंक्ति, माधुर्य की एक पंक्ति सुनाता हूं। उर्मिला घर में है, लक्ष्मण चले गए हैं भगवान राम के साथ। अब क्या करे बेचारी उर्मिला, कह भी नहीं पाती, छोटी है, देवरानी है,
जेठानी तो स्वयं जंगल में कष्ट भोग रही है, तो कैसे कहे। लेकिन देखिए माधुर्य, देखिए आप, मैथिली शरण गुप्त के साकेत की पंक्ति पढ़ रहा हूं, आप माधुर्य भाव जरा देखिएगा। यही आता है इस मन में, आपके कोर्स में है ये, पूरे लगभग भारतवर्ष के कोर्स में है ये उर्मिला वियोग। क्या है? यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। किस वन में? जहां लक्ष्मण रह रहा है, जहां भगवान राम रह रहे हैं, जहां माता सीता रह रही है। प्रिय, और अब देखिए भाव देखिएगा, प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, मंत्र घोषणा। अब ये बदल रहा है हिंदी, प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर, व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर, हर्ष डूबा हो रुदन में, यही आता है इस। यह है माधुर्य। कविता को पढ़ा हमने, हृदय करुणा के द्रव से भर गया। राधा दुखी है, आपने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का नाम सुना है। राधा बेचारी दुखी है, लेकिन अपना दुख, माधुर्य भाव देखिए, अपना दुख उसे याद नहीं आता, बल्कि वो संदेश जिस पवन दूत से भेजती है उसे क्या कहती है? कहती है, जा मार्ग में यदि कोई कृषक ललना खेत में यदि दिखावे तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, उसकी भी पीड़ा दूर कर देना तुम, केवल मेरी पीड़ा की चिंता। ये भाव, ये है माधुर्य भाव, उदात्तता। पूरा अखिल विश्व हमारा, हम विश्व के, हम जैसे भगवान की घोषणा है, हम संतन के संत हमारे, ऐसी घोषणा ये है। ऐसे ही एक दूसरा गुण है जिसे रीति कविता के आचार्य मानते हैं, वो क्या है? ओज गुण। ओज तो आप सब जानते हैं, मैं भिखारी दास की परिभाषा ओज की पढ़ता हूं तो आप ओज को तुरंत समझ जाएंगे। ओज क्या है? चित्त के विस्तार के हेतुभूत दीप्ति ही ओज है, वीर विभत्स और रौद्र रस ही ओज है, समास युक्त पदों का जहां प्रयोग हो वह महाओज गुण है, जहां गाढ़त्व हो, गाढ़त्व, गाढ़त्व जान रहे? गाढ़त्व कहते हैं अक्षर विन्यास को, जैसे हर्ष के पद, जैसे वो जो समास बहुला पदावली, ऐसा संश्लिष्टत्व, ऐसा ओज गुण। दीप्ति, ओज गुण का मूल क्या है? दीप्त। आत्मा प्रदीप्त हो जाए तब ओज गुण समझना। और इस ओज गुणों को हमारे यहाँ जो भिखारी ने वैदर्भी और गौड़ी गद्य और पद्य में ओज गुण माना है। भिखारी क्या कहता है आप सुन लीजिए। भिखारी माने भिखारी नहीं है, भिखारी दास है, ना भिखारी नहीं, महान आचार्य भिखारी दास क्या कहता है? उद्धत अक्षर जहां परे, उद्धत अक्षर जहां परे, सकट वर्ग मिल जाए, ताहि ओज गुण कहत है जो प्रवीण कविराय। ये लीजिए क्या है? तेज, प्रदीप्त, प्रताप, सहृदय में उत्साह, स्फूर्ति, आवेश, सामासिकता, संश्लिष्टत्व, तावर्ग की प्रधानता, मूर्धन्य की प्रधानता, तालब्य की प्रधानता, ये है वो। आपने श्याम नारायण पांडे का नाम सुना होगा, उन्होंने ओज की बड़ी कविताएं रची। मैं ओज को विस्तार करने की जरूरत नहीं, हमारे विद्यार्थी ओज को उदाहरण से जान जाएंगे। श्याम नारायण पांडे ने लिखा कि जब हनुमान जी गए लंका में, कविता है, मैं भाव बता दूं तो आप कविता पढ़ने में अर्थ समझ जाएंगे। जब हनुमान जी गए तो लोगों ने उनकी पूंछ पे आग लगा दी, कहा भैया आप बच के दिखाओ। हनुमान जी क्या जलने लगे क्या? नहीं। अब श्याम नारायण लिखता है, देखिए आप सुनिएगा, ओज के सारे गुण इस कविता में मिलेंगे। ज्वल ललाट पर अदम्य तेज वर्तमान था, प्रचंड मान भंग जन्य क्रोध वर्तमान था, ज्वलंत पुच्छ बाहु व्योम में उछालते हुए, राति पर असह्य अग्नि दृष्टि डालते हुए, उठे कि दिग दिगंत में अवर्ण ज्योति छा गई, कपीस के शरीर में प्रभा स्वयं समा गई। यह श्याम नारायण पांडे का उद्दीप्त भाव, ओज भाव। हम इसका विस्तार भी नहीं करते क्योंकि आप जानते। ऐसे एक तीसरा जो गुण है, जिसे मम्मट ने भी कहा, भामह ने भी कहा, सबने स्वीकार किया, ऐसा तीसरा गुण है प्रसाद गुण। प्रसाद गुण क्या होता है? सूखे ईंधन में अग्नि के समान,
गीले वस्त्र में जल के समान। कोई गुण अगर व्याप्त हो जाए तो उसे प्रसाद गुण समझना। देखिए कितनी सूक्ष्म परिभाषा। जैसे कपड़ा आपने धोया पानी में, अब उस कपड़े में जैसे जल घुस जाता है, अलग कर सकते हो जल को क्या? सुखाना पड़ेगा। ऐसे लकड़ी में अग्नि है, जब लकड़ी तुम जलाते हो तो लकड़ी के भीतर की वो अग्नि जल उठती है। ऐसे प्रसाद गुण की स्थिति रहती। मम्मट, मैं ये जो विशेषता बता रहा हूं ये मैं नहीं कह रहा, ये महान शास्त्रकार आचार्य मम्मट कहता है। क्या कहता है? शुष्केंधना अग्निवत, शुष्क ईंधन में शुष्केंधना अग्निवत स्वच्छ जलवत सहसैव वा प्याप्नोत्यंत प्रसादौ सर्वत्र विहित स्थितः। ये है प्रसाद गुण। अब चिंतामणि, अब देखिए हमारे यहाँ हिंदी के आचार्य कैसे हैं, कुछ सोचा ही नहीं। जैसे हमारे काव्य निर्णयकार, काव्य निर्णय किसने लिखा है? चिंतामणि। चिंतामणि ने क्या लिख दिया? यही मम्मट की भाषा को देखिए कैसे लिख दिया। इसीलिए तो हम कहते हैं कि रीति कविता में कुछ नया नहीं हुआ, केवल शास्त्र को उतार दिया है। क्या लिखता है आप सुनिए। काव्य निर्णय की पंक्ति पढ़ता हूं तो बिल्कुल समझ में आएगी। सूखे ईंधन आग ज्यों, सूखे ईंधन आग ज्यों स्वच्छ नीर की रीति और झलक अक्षर अर्थ जो सो प्रसाद गुण नीति। ये काव्य निर्णय का, काव्य निर्णय की पंक्तियों को हम लोग ऐसे नहीं पढ़ते। काव्य निर्णय की पंक्तियों को पढ़ने का भी एक शैली है, ऐसे नहीं पढ़ते। कैसे पढ़ते हैं मैं वैसे कहिए तो पढ़ दूं आपको। सूखे ईंधन आग ज्यों स्वच्छ नीर की रीति झलक अक्षर अर्थ जो सो प्रसाद गुण नीति। ये है काव्य निर्णय। भिखारी दास बार बार यही कहता है। मैं साकेत, मुझे ग्रंथ प्रिय है, भगवान राम की कथा है चूंकि साकेत में मुझे प्रिय है, मैं वहां से आपको प्रसाद गुण का उदाहरण सुनाता हूं। कैकेयी पहुंची है, कैकेयी पहुंची है भगवान को मनाने, और वहां भरत के साथ सब लोग चित्रकूट पहुंचे हैं। चित्रकूट में सभा लगी है, सब लोग मनाते हैं भगवान राम को कि भैया लौट चलो, काहे को यहाँ जंगल में बने, गलती हो गई, माफ करो। तो कुछ लोग फिर कैकेयी वहां अपना अनुताप प्रकट करती है। कोर्स में होगा आपके, कैकेयी अनुताप शीर्षक से कैकेयी अनुताप प्रकट करती है। क्या अनुताप प्रकट करती है सुन लीजिए। प्रसाद गुण ये है, हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन लें तुमने स्वयं भी यह माना, यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूं तात तुम्हारी मैया। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। हम शपथ कब लेते हैं? जब हम कमजोर महसूस करते हैं। कहते हैं भगवान की सौगंध, माता की सौगंध, पिता की सौगंध, कहते हैं कि नहीं? कह रही है कौकई। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं, अब देखिए शपथ लेकर कह रही, माता को ऐसा कहते सुनकर किसका हृदय नहीं पिघल जाएगा। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, यदि मुझे भरत ने उकसाया हो, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी कहूं। ये है प्रसाद गुण। सीधा अर्थ समझ में आ रहा है, कोई शंका संदेह नहीं है। ऐसा प्रसाद गुण। ऐसे ही अब ये तो तीन प्रमुख गुण हैं हमारे, इसलिए मैंने उदाहरण देकर अपनी बात यहाँ की। लेकिन जो 7 और गुण रीति आचार्य जिनको स्थापित करते हैं, जिनमें भिखारी और देव का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, ये लोग श्लेष को गुण मानते हैं। श्लेष, भिखारी और देव दोनों कहते हैं कि श्लेष भी गुण है। क्या है श्लेष? शब्दनिष्ठ मसृणता, मसृणत्वम श्लेषः। वामन का सूत्र है ये, मसृणत्वम श्लेषः। मसृणता को, अर्थात श्लेष कहाँ? जहाँ बहुत से पद एक जैसे लगे। श्लेष गुण और श्लेष अलंकार अलग है, ध्यान दीजिएगा। श्लेष गुण ही श्लेष अलंकार नहीं है, इससे भ्रम नहीं होना चाहिए। जहाँ पे मसृणता हो, मसृणता जानते हैं? मसृण गांधार देश के नील, रोम वाले मेषों के चर्म, वो वाली मसृणता।
जहां मसृणता होगी श्लेष होगा, वहां ये गुण अलग है। एक उदाहरण से अगर बताऊं तो आप समझ जाएंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी की एक कविता है तुम और मैं, मसृणता वहां उस कविता की विशेषता है, श्लेष उस कविता की विशेषता है, श्लेष अलंकार नहीं। कविता मैं पढ़ता हूं तो शायद आपको समझ में ज्यादा आएगा। कहते हैं तुम और मैं में सूर्यकांत त्रिपाठी कहते हैं कि तुम तुंग हिमालय श्रृंग, तुम क्या हो, तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुर सरिता। तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांति कामनी कविता। तुम प्रेम और मैं शांति, तुम सुरापान घन अंधकार, मैं हूं मत वाली भ्रांति। ये जो यहाँ है ये है श्लेष, ये श्लेष गुण है। हम लोग इन गुणों पर बहुत विस्तार अब नहीं कर रहे, एक एक उदाहरणों से अपनी बात पूरी करेंगे क्योंकि अपना समय भी हो रहा है। ऐसा एक गुण है समता, जो रीति कविता में अस्तित्व में बना रहा। समता कहाँ है, समता किसे कहते हैं? बहुत सरल बात है, देखिए आपको तुरंत समझ में आएगा। समता माने कविता को जिस शैली में शुरू किया उसी शैली में अंत किया। पूरे काव्य में अगर एक जैसी शैली रहेगी तो कविता कैसी होगी? समता वाली, गुण वाली कविता। और इसका उदाहरण है अयोध्या सिंह उपाध्याय का प्रिय प्रवास। पहला श्रेष्ठ महाकाव्य प्रिय प्रवास इस समता गुण से युक्त है। उदाहरण सुन लीजिए एक, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे सो नव मित्र सा है। देखूं उसे मैं नित प्यार से, यूं मानो मिला मित्र मुझे पुराना। शुरू में यहाँ और अंत में भी यही राग, यही छंद, यही लय, यही गति, यही भाव, यही शैली। तो कविता की विशेषता क्या हो गई? समता। ऐसे ही विशेषता है सुकुमारता। अब सुकुमारता आप जानते हैं, आपने सबने पढ़ा है। हिंदी साहित्य का सुकुमार कवि कौन? सुमित्रानंदन पंत। सुकुमारता क्या है? जहां कठोरता न हो वहां सुकुमारता होगी। आजट, संस्कृत में जो आचार्यों ने, वामन ने कहा है अजरठत्वम सौकुमार्यम। सौकुमारी क्या है? कोमलता। सौकुमारी क्या है? कोमल वर्णों की प्रधानता। सौकुमारी क्या है? माधुर्य भाव को ध्वनि तत्व में लपेट देना। सौकुमारी क्या है? सुमित्रानंदन की सभी कविताएं सुकुमारता की कविताएं हैं। आपने ग्रंथ कविता, ग्रंथि, सुमित्रानंद पंत की महान कविता है ग्रंथि, उसका एक उदाहरण। सब पूरी उनकी सब रचनाएं ही सुकुमार। ग्रंथि में कहता है, अब देखिए सुकुमार भाव, ये सुकुमार भाव बिल्कुल जहां पे कोमलता हो, वर्ण विन्यास में कोमलता, कल्पना में कोमलता, भाव में कोमलता, अक्षर विन्यास में कोमलता, चिंतना में कोमलता, शब्द में कोमलता, अर्थ में कोमलता, रचना में कोमलता और मनोभाव में कोमलता, मनोविज्ञान में कोमलता। कोमलता जिसका मूल गुण। एक उदाहरण से कहूं, पंत लिखता है ग्रंथि कविता में, वह मधुर मधुमास था जब गंध से। वह मधुर मधुमास था जब गंध से, मुग्ध होकर झूमते थे मधुप दल। अब देखिए इनकी सब कविताएं ही कोमल है। रसिक पिक के सरस तरुण रसाल थे, अवन के सुख बढ़ रहे थे दिवस से। जान कर ऋतुराज का आगमन, अखिल कोमल कल्पलाएं अवन की, खिल उठी थी मृदुल सुमनों में कहीं। अब देखिए ये क्या है? सुकुमारता है। सुकुमारता भाव कहते हैं, बसंत ने सौरभ ने पराग ने। एक किसी कवि का नाम मुझे याद नहीं है, देखिए भाव देखिए, बसंत ने सौरभ ने पराग ने, प्रदान की थी अतिकांत भाव से। क्या प्रदान की थी? मनोज्ञता, मादकता, मदांधता। यह है कोमलत्व, यह है सुकुमारत्व। ऐसे ही एक गुण है अर्थ व्यक्ति। सातवां गुण कौन सा है? अर्थ व्यक्ति। अर्थ व्यक्ति माने कविता से अर्थ पूरा निकल आए। ये नहीं कि आप कभी अगर कोई विषय छूकर भाग जाए, पहली लाइन में दूसरा विषय, दूसरी लाइन में दूसरा विषय, एक कविता में दूसरा विषय, दूसरा कविता में दूसरा विषय, पहले अध्याय में दूसरा विषय, दूसरे अध्याय में दूसरा विषय। सुसंबद्धता अगर नहीं है ना,
तो कविता में अर्थ व्यक्ति गुण नहीं मानेंगे, इससे भटकाव होता है। और ये भटकाव अगर ना हो, जैसे सूरसागर का नाम आपने सुना, सूरसागर का जो भ्रमर गीत काव्य है, वहां कोई भटकाव है? बिल्कुल साफ है। ब्रज की गोपियां और उद्धव में एक ही विमर्श चल रहा है कि भैया तुम सही कि हम सही। अब चाहे सूरदास लिखे और चाहे जगन्नाथ दास रत्नाकर लिखें, यहाँ पर अर्थ व्यक्ति भाव, अर्थ व्यक्ति गुण माना जाएगा। भटकाव की गुंजाइश नहीं है, पाठक दाएं बाएं नहीं भटक पाएगा। अर्थ स्पष्ट है, उसकी प्रतीति स्पष्ट है। उदाहरण सुन लीजिए, उदाहरण बिल्कुल मैं जगन्नाथ दास रत्नाकर का केस, सुर तो आप सुनते रहते हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर आधुनिक काल का कवि है। क्या कहता है? भेजे मनोभावन के उद्धव के आमनी की, सुधि ब्रज गावनी में पावनी जब लगी, और कहे रत्ना कर गुवालिनी की झौरी झौरी, दौरी दौरी नंद पौरी आमनी जब लगी, और उझकी उझकी पद कंजनी के पंजनी पे, पेखी पेखी पाती छाती छोहनी छबे लगी। हमको लिखो है कहा, गोपियां कहती हैं भैया हमारी चिट्ठी दो, हमको क्या लिखा है? हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, और हमको लिखो है कहा, कहन सबे लगी। अब इसको पढ़कर भाव कितना कंचन की तरह साफ है, कांच की तरह पारदर्शी भाव है। ऐसे ही एक आठवां गुण है उदारता। उदारता, उदारता कहाँ? उदारता वहां होती है जिसके रहने से पद नाचते लगे, पदों में नृत्य होता दिखे। मतलब उदारता को आप ऐसे समझिए कि जब पद आप पढ़ें और अगर पदों में नृत्य की तरह लय है, विकटता है, पदों की विकटता ही उदारता है। व्यापकत्व, उत्कर्ष, प्रभावात्मकता और असंकीर्णता से यह उदारता आती है। वामन ने जानते हैं क्या लिखा? विकटत्व उदारता। उदारता क्या है? जहां विकटत्व का गुण हो। ये वामन की काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति के अध्याय 3 का कथन है, विकटत्व उदारता। जैसे मैं उदाहरण बताऊं तो आप समझ जाएंगे उदारता कहां होगा। सारी बीच नारी है, नारी बीच सारी है, कि सारी बीच नारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है। अब लीजिए, यह है विकटत्व गुण। पद नाच रहा है, आप चाहें तो कविता के साथ नृत्य कर लें। ऐसी कविता जब होगी, ऐसे ही कांति 9वां गुण है। 10 गुणों की जो चर्चा आपसे करनी थी, इसमें 9वां गुण है कांत। 9वीं सीढ़ी है ये। कांति क्या है? नवीनता। कांति माने सौंदर्य। सौंदर्य कैसा होता है? नवीनता ही सौंदर्य है। काव्य के आभा नवीनता नहीं रहती, कांति नहीं रहती कविता में, तो कविता घिसी पिटी लगती है। आभा, कमनीयता, औज्ज्वल्यम कांति ही, श्रुति मधुर चित्ताकर्षक वर्णन ही कांति है, कमनीयता ही कांति है। जैसे प्रसाद के बिजली के फूल की कल्पना। प्रसाद क्या कहता है? नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधुखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ये है कांति। ऐसे ही समय चूंकि अपना हो रहा है, हमें 3-4 मिनट में अपनी बात पूरी भी करनी है। ऐसा 10वां गुण है समाधि। समाधि भारतीय शास्त्र का प्रचलित शब्द है। इसे चुराया है हमारे दर्शन शास्त्र से, हमारे काव्य मनीषियों ने। क्या है समाधि? समाधि कहते हैं आरोहावरोह क्रमः समाधि। वामन ने कहा काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। क्या है? एक वस्तु के धर्म का दूसरे पर आरोप करना। कविता में आरोह और अवरोह का होना, यह है समाधि। समाधि गुण है। निराला की कविताओं में आपको ये गुण मिलेगा। निराला की विधवा कविता आपने सुनी होगी। मैं पढ़ता हूं, समाधि की अचूक उदाहरण की कविता है ये। कहीं आपसे कोई पूछे समाधि, जब आप एमए करेंगे, उच्च कक्षा में जाएंगे, कोई पूछे समाधि क्या है, निराला की कविता सुना दीजिए, उसे समझ जाएगा। क्या है निराला की कविता? विधवा कविता। वह इष्ट देव के मंदिर की पूजासी, वह इष्ट देव के मंदिर की पूजासी, वह दीप सिखासी शांत भाव में लीन, वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखासी, वह टूटे तरु की छुटी लतासी दीन, दलित भारत की ही विधवा है। एक वैधव्य पर यह कविता है। यहाँ समाधि गुण है। ऐसे 10 गुणों को हमारे यहाँ शास्त्रकारों ने माना। लेकिन आप आश्चर्य देखिए कि
अलंकार संप्रदाय बना है। मैंने शुरू में बताया था कि अलंकार और गुण में समानता। अलंकार संप्रदाय बन गया, लेकिन काव्य गुण कविता में संप्रदाय तक नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि अलंकारों में अनुस्यूत हो जाता। लेकिन आज की कविता में, जिसे हम आधुनिक कविता कहते हैं, वो भी काव्य गुणों को मान कर चलती है। आज के गुण कौन से हैं? अब ये गुण प्रासंगिक नहीं रह गए। आज का कवि इन गुणों की चर्चा नहीं करता। आज का कवि ओज प्रासाद और माधुर्य में नहीं, उसने नए गुण रचे हैं। ऐसे नए गुणों पर भी थोड़ी सी बात सुन लें। ये आज की कविता के जो गुण हैं कौन से हैं? उत्कर्ष। आज की कविता का गुण है, काव्य गुण है आह्लादकता। आज की कविता का गुण है दीप्ति। आज की कविता का गुण है सहजता। आज की कविता का गुण है मसृणता, एक रूपता, कोमलता, समग्रता, अर्थाभिव्यक्ति, व्यापकता और प्रभावोत्पादकता, आभा, कमनीयता और वस्तु धर्मों का अन्य पर आरोप करना। ऐसे आधुनिक गुणों के साथ आधुनिक कविता रची जा रही है। और इसे समझने के लिए आज का जो नया काव्य शास्त्र है, मैं उसे समझने के लिए मात्र महान कवि केदारनाथ सिंह की एक 2 लाइन की कविता जरूर आपके सामने रख दूंगा। मैं बताऊंगा कम और आप अधिक समझेंगे। जानते हैं क्या कहता है केदारनाथ सिंह? कहता है कि ये जो आधुनिक गुणवाद क्या है, सुन लीजिए। 2 लाइनें हैं। मुंह में बचे हुए, ध्यान से सुनिएगा, मुंह में बचे हुए, पहली लाइन। चावल के स्वाद को, दूसरी लाइन। मुंह में बचे हुए चावल के स्वाद को कुछ अदृश्य कंकड़ियों से, मुंह में बचे हुए चावल के स्वाद को कुछ अदृश्य कंकड़ियों के हस्तक्षेप से बचाने का नाम कविता है। बचाने का नाम कविता है। यह है आधुनिक काव्य गुण की अवधारणा। ऐसे इन 10 गुणों पर आपके साथ चर्चा करनी थी, और ये चर्चा को हम लोग यहीं रोकते हैं क्योंकि हम लोगों का समय हुआ है। मैं बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ अपने अगर मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे अपने सम्मान्य श्रीमान अभिषेक जी का, जो कि उड़ीसा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय का इस प्रकार के दूरस्थ शिक्षा और ऐसा डिस्टेंस मोड की एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन का काम देख रहे हैं। ऐसे अपने अनुजवत सम्मान्य अभिषेक जी और टेक्निकल